साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन और आज के विचार में आप सबका अभिनंदन है और स्वागत है, वेलकम है, सुस्वागतम। आज की परिचर्चा पूरे भारत को हिला देने वाली है। संसद से अब अभिमन्यु जी के चक्रव्यूह, महापराक्रमी का चक्रव्यूह संसद से निकल आया, भारत की संसद से, और पूरे देश में चर्चा और चरखे के रूप में चल रहा है। तो भाई अब हमारे चैनल का नाम ही है ज्ञान एंड नॉलेज और मंथन का प्रोग्राम होता ही है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा और मंथन ना हो तो ये तो भाई गलत बात हो जाएगी। तो चलिए आज सुनते हैं मंथन में चक्रव्यूह। अच्छा, और ये हम सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम जी रामलला जी के विग्रह के रूप में अपनी जन्मस्थली अयोध्या में विराजमान हो गए। मतलब उनका काम तो पूरा हो गया और उसी के दिन से बाद से आप भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु में भगवान शिव आ गए हैं। शिव जी सत्य बोलना सिखा रहे हैं हिंदुओं को, निर्णय करना बता रहे हैं और इसका सबका मोर्चा ले रखे हैं प्रतिपक्ष के नेता मान्यवर सांसद रायबरेली को, इसलिए कि रायबरेली की जनता ने उनको मतलब भाई ताजपोशी करके और संसद में पहुंचाया है। तो अच्छा कार्य करेंगे तो भी रायबरेली का नाम होगा और यदि चक्रव्यूह वाला काम करेंगे तो भी भाई रायबरेली वाली जनता को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि वोट तो उन्हीं ने दिया है। और वायनाड की स्थिति तो देख ही रहे हो आप, त्राह मची हुई है वायनाड में। जैसा जनप्रतिनिधि होगा वहाँ की जनता को वो दुष्परिणाम और परिणाम फेस करने पड़ेंगे। ये अभी से नहीं, ये पुराने ज़माने से आदिकाल से ये बात चली आ रही है। इसीलिए राजा हमेशा पुण्य कार्य किया करते थे क्षेत्र में, जैसे तालाब बनवाना है, कुआं खुदवाना है, धर्मशाला करवाना है, अन्न का दान करवाना है। ये सब काम राजा लोग किया करते थे जिससे जनता सुख के साथ रह सके। अब राजाओं की तो खिल्ली उड़ा दी लोगों ने, हंसी उड़ा दी। अब तो भाई नेता ही आज के राजा हैं, नेता ही आज के नवाब हैं, नेता ही आज के जमींदार हैं, तालुकेदार हैं, सर्वोसर्वा है नेता। एक संसद तो बहुत बड़ा मालिक रखता है। इतना तो राजा अकबर की जो है वो नहीं आया करती होगी पर सालाना जो है आय, जितना तो अब सरकार दे रही है इनको खर्च करने के लिए सांसदों को। अब देखिए, मान्यवर सांसद श्री राहुल गांधी जी बजट पर चर्चा कर रहे थे। तो बजट पे भाई कर्जा है, विदेशों से क्या मदद मिल रही है, IIM क्या कर रहा है, IMF कितनी मदद कर रहा है, आदि पे चर्चा होना चाहिए और जनता को जागरूक करना चाहिए कि भाई आप आर्थिक उसके स्वावलंबन के लिए लड़िए। क्या योजनाएं सरकार बना रही हैं, वो सारी चीज़ें तो दरकिनारे हुई, उस पर तो कोई परिचर्चा ही नहीं हुई। चक्रव्यूह आ गया और ज्ञान भाई गीता, महाभारत, गीता का नहीं, गीता में चक्रव्यूह का कोई मतलब ही नहीं। महाभारत मतलब देखिए, महाभारत की चर्चा कर रहे हैं। भारत का नाम लेना चाहिए, लेकिन भारत का नाम न लेके इन मान्यवर सांसद राहुल जी, जिनको बालक बुद्धि कहा है, इन्होंने पूरे अपने डायलॉग में हिंदुस्तान 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 बुलाया। अतः हम ये कहना चाह रहे हैं अपने ब्लॉग से कि भारत के कितने नाम होंगे। इंडिया, कोई जिसके मन में आएगा वो इंडिया कहेगा, जिसके मन में आएगा वो हिंदुस्तान कहेगा, और भारत तो भाई महाभारत ही है, उसको कहाँ ले जाओगे। अब महाभारत से कोई युद्ध बड़ा तो बच्चों कोई करा नहीं पाएगा इस दुनिया में, ये भी नोट कर लो। तो महाभारत तो आप ख़त्म कर नहीं पाओगे। अब अगर विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध होगा तो अगला जो है थर्ड विश्व युद्ध कहलाएगा और इसी में समापन हो जाएगी दुनिया की। इतने अणु बम और दुनिया भर के हाइड्रोजन बम बने रखे हैं, तो वो दुनिया के समापन करने के लिए तो लगे हैं। और जलवायु समस्या बढ़ ही रही है, जिसके बारे में आपको कोई चर्चा नहीं करना। राहुल जी, आपने एक पेड़ नहीं लगाया, मैंने करके वो देख लिया है इस साल। बताइए आप क्या प्रकृति और क्या जलवायु के लिए आप दुनिया को संदेश देंगे भारतीयों को, हैं? आप समझ में नहीं आ रहा है। और भगवान शिव की आप वो करते हैं, भगवान शिव जी की बारात की आपने वर्णन किया,
अरे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उस समय दशकंदर रावण से बड़ा कोई राजा नहीं था पूरी दुनिया में राक्षसों का। क्या भगवान शिव जी की बारात में गया था वो? तो क्या आप लायक हो इसके? आप अपना मंथन करो ना भाई। आप सुनना चाह रहे हो इसलिए हम सुना रहे हैं। आप सुनने के लिए ही आप ये बातें छेड़ रहे हो। हम जान नहीं रहे हैं कि ये आप नहीं कर रहे हो, आप धोखे में हो। आप ला के दिखा दो, अगर महाभारत में कौन से खंड में है आप दिखा दो, तुरंत बात वार्ता करके हमें बता दो कि हाँ महाभारत के फला पर्व खंड में ये मामला दिया गया है। आप नहीं बता पाओगे, आपको कोई फीड कर रहा है। हमें मालूम है कि एक विचारधारा भारत में हमारे ग्रंथों पर शोध कर रही है बहुत तगड़े रूप से। ये सनातनियों और हिंदुओं को नहीं मालूम होगा, वो तो अपने ग्रंथों को आजकल पलट ही नहीं रहे हैं हिंदू लोग। लेकिन एक विचारधारा के लोग इस पे रिसर्चें कर रहे हैं और विदेशों में बैठ के कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। और वो आपको फीड कर रहे हैं और फीड से आप ये प्रश्न कर रहे हो और आपकी बहुत दुर्योधन की तरह दुर्बुद्धि बुद्धि हो रही है। अच्छा, और चक्रव्यूह में आपने 6 महारथी बताए, जबकि दुनिया जानती है कि 7 महारथी थे। आपने ना तो दुर्योधन का नाम लिया और ना दुर्योधन के बहनोई, यानी अब हम कैसे कह दें, बहनोई जयद्रथ का नाम लिया, जबकि सबसे बड़ा तो जयद्रथ ही था जिसने पांडवों को घुसने नहीं दिया चक्रव्यूह के अंदर। और चक्रव्यूह की तुलना आपने लोटस से कर दी। अरे लोटस तो खिल जाता है, चारों तरफ से एक एक पंखुड़ी खिल जाती है, आपको मालूम है? अरे हम आपको बता रहे हैं लोटस का महत्व। सुन लो राहुल बाबा, अब बाबा ही कहेंगे आपको। रात में भौरा कमल के फूल पे बैठ जाता है और कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं। ये बड़े से बड़े महात्मा और बड़े से बड़े ज्ञानवान आपको नहीं बता पाएंगे। और भौरा उसी के अंदर बंद हो जाता है, कमल के फूल के अंदर। हाँ हाँ, ये बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं। श्री सुधांशु त्रिवेदी जी को भी सुन लिया हमने, सबको सुन लिया। किसी ने कमल की उपमा इस बात से नहीं की। कमल की उपमा लोग बाग लक्ष्मी जी से कर रहे हैं। जो हम आपको यथार्थ वैज्ञानिक तर्क दे रहे हैं वो सुनिए कि भौरा जो है कमल के फूल में शाम के टाइम बैठ जाता है और कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं, और सुबह दूसरे दिन जब कमल की पंखुड़ियाँ फिर खुलती हैं तो भौरा फिर जिंदा होके फिर फड़फड़ा के फिर भाँ भाँ करते हुए भिन 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 करता हुआ और फिर परागकण चुनता है। तो वो है कमल का पुष्प। अब आप सुन रहे हो तो हम सुना रहे हैं। महाभारत की आप चर्चा कर रहे हो, भारत का नाम आप एक ने बार आपने आपकी जवान से नहीं निकला, आपके मुंह से नहीं निकला भारत का नाम। बताइए कितनी दुर्बुद्धि है आप में। और उस महान अभिमन्यु, महान जो 4 व्यक्ति इस दुनिया में चक्रव्यूह को तोड़ना जानते थे, उसमें से वो एक था। उससे आपने अपनी उपमा करा दी। अरे राम 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 राम, हे राम, कब सद्बुद्धि मिलेगी आपको? बताइए, और कोई आपको मिले ही नहीं हैं? वो राम, वो अभिमन्यु जिसने अपने ताऊ युधिष्ठिर के सम्मान के लिए, युधिष्ठिर के उसके लिए उसने आगे बढ़कर मोर्चा लिया, वो अभिमन्यु। आप तो संसद में जो संसद के स्पीकर साहब हैं श्री ओम बिरला साहब, लोकसभा अध्यक्ष साहब, आप तो उन्हीं का अपमान करने पे तुले थे। शर्म आना चाहिए। इस देश को क्या अनुशासन मिलेगा? आप ऐसे सांसद, 10 वर्षों से सांसद हो आप, और आप वहाँ उनसे सॉरी बोल रहे हो। अरे राम 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 राम। एक घर का मतलब क्लास का मॉनिटर लड़कों के सामने सॉरी बोले तो वो मॉनिटर किस बात का? हम तो ये जानते हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं। और विपक्ष कैसे आपको झेल रहा है, हमारी यही समझ में नहीं आ रहा है। क्या विपक्ष भी जो है एकदम नक्कारा हो गया क्या? आपको झेल कैसे रहा है? आप लोकसभा अध्यक्ष के सामने सॉरी बोल रहे हो, इतने बड़े सांसद। अरे राम राम राम, धिक्कार है आपको। और आप गलती पे गलती करते जा रहे हो। वो बार बार रूलिंग बता रहे हैं अध्यक्ष जी और आपको डांट रहे हैं, बताइए, एक लड़के की तरह, और आप भीगी बिल्ली की तरह सॉरी बोल रहे हो। अरे क्या सांसद की मर्यादा आपने खत्म कर दी। ओहो भाई, बड़ी शर्म आ गई साहब सुन के। कोई नहीं कहेगा आपसे ये। अब हम तो देखो भाई सीनियर सिटीजन हैं और कबीरदास जी के उपासक हैं।
कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अगर आपकी जगह आज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी होते तो उनको भी मैं इसी तरह से डपट लगाता। सत्य बात है ये, कभी भी आप देख लीजिएगा। हाँ, आप भारत को जातियों में विभाजित करना चाह रहे हैं, ये आपकी विचारधारा नहीं हो सकती। ये आपको कहीं ना कहीं से विचारधारा मिल रही है, कहीं ना कहीं से मंत्र मिल रहा है। वही जो आज से 47 साल पहले जो मनुस्मृति जलाई गई थी जाति के ऊपर ही, और उसके बारे में भी यही तथ्य निकल के आए थे कि वो विदेशी शक्तियों के द्वारा भ्रम जाल फैलाया गया था। भ्रम जाल का वो परिणाम था, और वही भ्रम जाल से आप फंस गए हो बाबूजी। आप विदेशी ताकतों के जाल में फंसे हैं, पक्की बात है ये। और आप एक सुनियोजित षड्यंत्र कर रहे हैं, ये पक्की बात है ये। भाई मैं तो हमें जो लग रहा है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपके मान सम्मान में कोई कमी लाएं, लेकिन जो आपके कृत्य हैं हम उनके बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। आप विपक्ष, देखिए हमने आपके जन्मदिन पे एक व्लॉग बनाया था और आपको शुभकामनाएं दी थी, और हमने कहा था कि आपका ये वर्ष 2024 का पराक्रम का वर्ष है, और आप ऐश्वर्यवान भी होंगे, क्योंकि 9 अंक है और 9 अंक से आप रायबरेली से जीते हो। लेकिन आप जब गलत काम करते हो तो भाई आपकी निंदा तो करनी पड़ेगी। निंदा नहीं, मतलब आपको एक तरह से आगाह करना पड़ेगा, और आपके कार्यकर्ताओं को। हो सकता है भाई आप तक हमारी वीडियो पहुंच तो नहीं पाएगी, लेकिन जो वीडियो बनती है ये भी एक अमर है, ये वैज्ञानिक तथ्य है, ये समाप्त नहीं होना। आकाशमंडल में तो ये शब्द हमारे जा ही रहे हैं। और बताइए, 2 दिन पहले आपने किसानों को कितना भ्रमित किया। पूरे भारत के किसानों को आपने भ्रमित कर दिया कि किसान हमारे बाहर संसद के खड़े हुए हैं और वो संसद के अंदर नहीं आ रहे हैं, आने दे रहे हैं सरकारों को। और माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं, अरे मान्यवर अच्छी तरह जान लीजिए, संसद एक अलग देश की तरह है। वहाँ का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। वहाँ एक परिंदा भी, अगर प्रधानमंत्री जी भी माननीय कोई काम करना चाहेंगे तो बिगर अध्यक्ष की अनुमति के नहीं कर पाएंगे। और आप बताइए, आप सरदार जी के किसान नेताओं को बुला रहे थे, और उसमें आप जातिवाद की दुहाई देते हो, ओबीसी की दुहाई देते हो। उस किसान आंदोलन के जो आपके मिलने वाले आए थे डेलीगेट्स, उसमें एक भी ना तो हरिजन भाई थे, मतलब एससी भाई थे, और ना ही एक भी ओबीसी थे। उसमें सारे सवर्ण सरदार जी लोग थे। तो आप इतने सवर्णों के इतने तो हिमायती तथाकथित रूप से दिखाई दे रहे हो। वैसे आज तक आपने सवर्णों की भलाई के लिए कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। वो तो आपने नहीं उठाई, आपके पूर्वजों ने नहीं उठाई, आपकी पार्टी ने नहीं उठाई। सवर्णों को तो आपने कुछ ली है। हाँ, हमेशा धोखा दिया है राजा महाराजों को। 26वां संविधान संशोधन जो आप संविधान की दुहाई दे रहे हो, उसी में आपने एग्रीमेंट राजा महाराजाओं से तोड़ा। आप देख लो अपने इतिहास को, आप संविधान की दुहाई देते हो। संविधान तो सबसे ज़्यादा बदला आप ही की पार्टी ने। और जिस नेता ने भारत में संविधान दिवस बनाया, हम पुलिस में रहे हैं, और हमने जानते हैं कि 2021 में पहली बार संविधान दिवस की शपथ हमने ली थी परेड में। कप्तान साहब आए थे हमारे सुल्तानपुर में। उससे पहले कभी पूरी सर्विस में 36 साल की नौकरी में कभी संविधान दिवस नहीं मनाया गया और न शपथ ली थी हम लोगों ने। और उस व्यक्ति पे आपने आरोप लगा दिया, और आपके जो दूसरे युवराज हैं और उन्होंने आरोप लगा दिया कि वो संविधान बदलेंगे, और जनता को भ्रम में डाल दिया। अरे शेर आया, ये तो कहावत सुनी है, लेकिन एक दिन वास्तव में शेर आ जाता है और कोई बचाने नहीं पहुंचता। वैसे ही हाल आप लोगों का हो रहा है। सत्य में कोई नहीं आएगा, आपकी आवाज़ चिल्लाते रहोगे आप, एक वोट नहीं मिलेगा आपको अगर आपकी यही हाल रहे तो। और अच्छा, आपने 6 महारथी क्यों बताएं आपको ये भी बात। जो 7वां महारथी है ना, वो तो दुर्योधन था, और दुर्योधन का मतलब युवराज, और युवराज का मतलब आप कांग्रेस के युवराज हो ना आप। तो दुर्योधन का नाम आपने जानबूझ के नहीं लिया, मतलब दुर्योधन का नाम ले लेंगे तो सब लोग युवराज भी शामिल हो जाएंगे उसमें 7 महारथियों में।
वास्तव में आप बहुत चालाक भी हो। आपने पिछली बार भगवान शिव जी के हाथ से और पूज्य गुरु नानक जी की और श्री ईसा मसीह साहब जी को आपने एडवर्टीजमेंट का हथियार बना लिया। बताओ, राजनीति आप कर रहे हो। भगवान शिव जी की बारात से आप राजनीति कर रहे हो। अरे भगवान शिव जी की बारात में ये बात सही है, भूत प्रेत गंधर्व जिंद सब गए थे, लेकिन राक्षस कोई नहीं गया था। इस पे मंथन कर लो भाई। और जो उनके अनुयायी हो, जो हमारा ब्लॉग सुन रहे हो, वो भी सुन लो भाई। और भाई जो हमारे सब्सक्राइबर साहबान हैं, हमारे सब्सक्राइबर साहबान भी कुछ विचारधारा के हैं। अरे भाई बुरा मत मानना, नहीं तो आप लोग रुष्ट हो जाओ हमसे। हम तो यथार्थ बोलते हैं भाई। बुरा मत मानिए, सुनते रहिए, जागरूकता लाइए। देश के लिए जो आदमी अच्छा काम करे, जो नेता, उसको सपोर्ट करिए। जो देश के विपरीत अगर एक भी शब्द बोले, उसका विरोध करिए। बस यही असली लोकतंत्र है। मुखर हो जाइए। प्रत्येक आदमी को मुखर होना पड़ेगा। और जिसने गलत किया तुरंत मुंह पे कह दो उसके, तुमने गलत किया तब। और अगर नहीं कहोगे तो 47 की तरह जैसे देश बटा है, वैसे ही फिर बंटवारा हो जाएगा। क्या अंतर पड़ता है भाई? महाभारत हमें यही तो ज्ञान दे रहा है कि पांडवों ने मुखर होकर विरोध किया फिर कौरवों का। अगर वो मुखर होकर विरोध न करते तो भगवान उनकी मदद के लिए खड़े नहीं हो सकते थे। उन्होंने विरोध किया। आप भी विरोध करोगे तो भगवान आपके भी लिए सहायक होंगे। आपको बोलना पड़ेगा आज की तारीख में, और नहीं बोलोगे तो देश जैसे बटा है और नरसंहार हुआ। देश बटना तो एक कल राजनीतिक चीज़ है, लेकिन जो नरसंहार हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए तो वही जिम्मेदार हैं नेता, तथा कथित वही नेता जिन्होंने 3 बंदरों का ज्ञान दिया था कि बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तो आज आपको बुरा भी सुनना पड़ेगा, बुरा देखना भी पड़ेगा, और बुरा हर चीज़ आपको चारों तरफ बुराई दिखाई देगी। तो उसको दूर करने के लिए आपको मुखर होना पड़ेगा। वो नीति विचारधारा जो श्रेष्ठ यहाँ के जो नेताजी थे, जिनको हम मतलब वो कहते हैं, आदर देते हैं, वो विचारधारा हार गई इस देश में। उन्हीं के सामने हार गई थी। वही अपने अंतिम समय में हार गए थे। सत्य बात तो ये है। तो ऐसी विचारधारा किस काम की? जो व्यक्ति अपने ही सामने अपने अनुयायियों से हार जाए। आप बताओ कि हारे कि नहीं हारे? कौन सी बात चल गई? तो भाई ऐसी विचारधारा को मत बढ़ने दीजिए जो आपको ही कुचल दे कल के दिन। बड़ा जागरूक होना पड़ेगा। ये संसद की बात नहीं है। ये एक तरह से राहुल जी बहुत बड़ा लेके वो चल रहे हैं। अभी तक वो रामलला जी के दर्शन, हम कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं उनसे ऊपर, लेकिन वो राम शब्द अपने उस जवान से नहीं लेते। वो शिव अनुयायी होके अपने को तथाकथित रूप से हिंदू दिखाना चाहते हैं। ये है नीति और नियत, 2 चीज़ें। रामायण हमें यही, श्री रामचरितमानस हमें नीति और नियत। रावण भी भगवान शिव का भक्त था, उतना ही बड़ा भक्त था जितना प्रभु श्री राम जी, कोई कम नहीं था, बराबर। लेकिन नीति और नियत में अंतर था। राम जी की नीति में और नियत में, और रावण की नीति और नियत में अंतर था। बस यही महासंग्राम है, और वही महासंग्राम महाभारत में हुआ है। हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन बताइए, अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि उसी संसद में उसी चीज़ की वार्तालाप होगी जो सांसद सदस्य है, जो सदस्य है, और पोस्टर नहीं दिखाए जाएंगे, बैनर नहीं दिखाए जाएंगे, कोई फोटो नहीं दिखाई जाएगा। ये नियमावली है पहले से। और सांसद राहुल जी कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं थी। किसानों के मामले में भी उन्होंने इसी बात को फिर सॉरी कहा कि हमें साहब इस बात की जानकारी नहीं थी कि संसद में परमिशन आपसे लेना होगी। बताइए किस बात के तुम सांसद हो? 10 साल से सांसद हो, ये भी नहीं कि पहली बार बन गए हो, और आज तो विपक्ष के संवैधानिक पद पर हो आप। पूरा दुनिया आपको सुनती है, पूरी दुनिया। आप धोखे में हो। अमेरिका का राष्ट्रपति भी संसद की कार्रवाई, भारत की संसद की कार्रवाई को देखता है चुपचाप। हम आपको ये भी बता रहे हैं। हाँ, एक आदमी देखता है संसद की कार्रवाई को, और उसमें आप टीवी पे दिखना चाह रहे हो। क्या आपने उन लोगों ने सांठगांठ कर रखी है क्या राहुल साहब? आप हर चीज़ टीवी पे दिखाना चाह रहे हो। और
टीवी तो भाई अब आधुनिक सिस्टम है कि जहाँ से आपने कोई गलत चीज़ दिखाई वो ऑटोमेटिक रूप से कट जाता है। संसद का नई संसद है, वो नई टेक्नोलॉजी है वहाँ पर। हाँ, तो आपके मंसूबे सफल नहीं होंगे। नीति और नियत आपकी दुर्गुणपूर्ण है, दुर्योधन की तरह। बस इसीलिए आपने दुर्योधन का नाम नहीं लिया, सातों महारथियों में जयद्रथ का नाम नहीं लिया। इसमें सुधार कर लीजिए। हाँ, और ज्ञान बढ़ाइए, खुद पढ़िए, खुद पढ़िए, खुद पढ़िए, खुद ज्ञान लीजिए। आपने कहा है कि हमने चक्रव्यूह पर शोध किया है, तो शोध तो भाई आपका, और उसका जो ये प्रसंग है, ये 33वें द्रोण पर्व में, ये महाभारत के द्रोण पर्व में छठे खंड में ये विवरण दिया गया है चक्रव्यूह का, जिसमें मन्नु जी वीर गति, महावीर गति को प्राप्त हुए थे। हाँ, उसमें ये विवरण दिया गया है, और उसका 10वां दोहा आप पहले वाला पढ़िए, और 26वां दोहा बाद वाला पढ़िए। तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि उस अभिमन्यु के वध में कौन कौन से कौरवों के महारथी थे। और नीति और नियत का मामला है। उस नीति के दृष्टिकोण से तो आप अभिमन्यु के पक्ष के नहीं हैं। आप अभिमन्यु नहीं बन सकते। अभिमन्यु ने तो अपने चाचा ताऊ के सम्मान के लिए और उनकी विजय के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। सर्वस्व। आप एक लोकसभा के अध्यक्ष के विरुद्ध जो है अनुशासनात्मक कार्य कर रहे हैं लगातार। पिछली बार भी आपने किया, तब भी आपने पोस्टर दिखाए, इस बार भी आपने पोस्टर दिखाए। आप तो अपना कानून चलाना चाहते हैं तानाशाही के रूप में। आप निरंकुश हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कदापि नहीं। आप भगवान शिव के महान संदेश को आप नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान शिव कभी राम से विमुख नहीं हो सकते। जो व्यक्ति राम से विमुख है वो कभी शिव को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, आज चक्रव्यूह में इतना ही बहुत कुछ, और चक्रव्यूह का मैं चित्र भी आपको दिखा रहा हूँ जो लोटस कमल की तरह नहीं है। और कमल की उपमा तो मैंने भौरे से आपको बता दी। चक्रव्यूह तो चक्रव्यूह ही है, और चक्रव्यूह के तोड़ने के लिए गर्भ से ही आदमी को ज्ञान लेना पड़ेगा। हाँ, वो जितेंद्रिय बनेगा। जो जितेंद्रिय होगा, जो अपनी वाणी को, संयम को और अपनी इंद्रियों को जो जीतेगा, वो अभिमन्यु बनेगा। तो आप इसी में अपना परीक्षण कर लो कि आपका स्तर क्या है। आप अर्जुन के अभिमन्यु के सामने कहाँ ठहर रहे हो। बस आज इतना पर्याप्त है। आगे फिर अगले एपिसोड में फिर विवेचन होगा साम्यक घटनाओं का, और इसी तरह से आनंद लीजिए। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अच्छा करना चाहिए, क्योंकि अब आप संवैधानिक पद पर हैं और विपक्ष के आप माननीय हैं। इसलिए पूरा देश आपसे अच्छे संवाद की और अच्छे संदेश की और अच्छे आचरण की और अच्छे चरित्र की अपेक्षा रख रहा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।